हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। इस ऑडियो में भाई साहब आप ये जान पाओगे कि कूल माइंड से कैसे बात करें, और अगर आपके पास नॉलेज है ना तो फिर ये आपको हरेसमेंट ना करके सीधी काम की बात करते हैं। इन भाई साहब ने बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बोली हैं, तो ऐसे ही देखो, जानकारी सारी मैंने आपको दे दी है। यही कॉन्सेप्ट उठा के आप बैंकर बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, एचओडी बन जाओ, या जो आपको पोजीशन अच्छी लगती हो वो बन के कि मैं भी बैंक का स्टाफ हूँ, मैं भी एजेंसी का टीम लीडर हूँ, मैं भी फलाना हूँ। और उसको आप बात करो नॉलेजेबल वाली, तो उसके दिमाग में अगर ये घुस गया ना कि भाई साहब आप है ना, आप बहुत अच्छी नॉलेज रखते हो रिकवरी की, फिर वो आपसे सिर्फ काम की बात करेगा, फालतू बातें नहीं करेगा, जैसे यहाँ पे हुआ है। आइए सुनते हैं क्या क्या बातें हुई हैं। हेलो। हेलो। यस। अंशुमन जी, बीआरएल बैंक के बिहाफ से बोल रही हूँ। बैंक के बिहाफ से बात कर रही हूँ। मैम कभी कल तो बात गए हुई थी। जी मैडम, तो आज क्या नया हाँ, पूछूंगा मैं आपको, ऐसे क्या उम्मीद है मेरे से? नहीं नहीं, मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि आप मुझे एक डेट बता दीजिए सर, कि इस मैडम डेट मैं को। मेरे को मेरी जिंदा रहने की डेट भी नहीं पता, आप क्या बात है? क्या सर? मैं जिंदा कब तक रहूंगा मेरे को वो डेट नहीं पता, तो मैं आपको कैसे बताता हूँ तो क्या date है? फिर भी सर एक फाइनल आप मुझे बता दें कि मैम मैं इस डेट तक ट्राई करूंगा, इसके बाद जो भी होगा मैं आपको फाइनल जवाब दे दूंगा। देखो मैडम, ट्राई तो मैं पिछले 4 महीने से 5 महीने से, कितने दिन हो गए इसको ड्यू हुए हुए? तो सर जब 4 महीने से आप ट्राई कर रहे हैं तो अभी पेमेंट नहीं हुआ, तो फिर आप अभी बोल रहे हो कि मैं ट्राई कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ। मैडम अब मैं बताऊँ आपको, 4 महीने से मैं बताता हूँ आपको सीन क्या है। हम्म, देखो, अगर आपको समझ में आ जाए ना तो फिर हम्म, कल मेरे को फोन मत करना, ठीक है? ठीक और है। नहीं समझ में आया तो आप चाहे मेरे को दिन में 10 फोन फोन करो आप, ठीक है? मैं ठीक समझाता है। हूँ आपको। देखो, बात ये है कि जुलाई 2022, आखिरी बार समझाऊंगा मैं जी। आपको, ठीक है? और हाँ। मैं विश्वास करता हूँ, मेरे को ऐसा मानना है कि आप इस मैसेज को आपकी टीम को, आपके बैंक को कन्वे करेंगे। वैसे तो आप शायद एजेंसी से बोल रहे हो ना? कौन सी, जी। ड्रीम डेप से बोल रहे हो, कहाँ से जी, बोल रहे हो? एजेंसी से सर। कौन से ड्रीम डेप से बोल रहे हो, कौन से बोल रहे हो? सॉरी सर, नाम तो नहीं बता पाऊंगी अरे आपको। मैडम देखो, नाम नहीं बताओगे मैं आपको जवाब नहीं दूंगा। मेरे को मेल पे नाम आया हुआ है, मेरे को याद नहीं आ रहा, आप नाम बता दो, बात खत्म। आप मेरे को अच्छे से बात एक करो, कल भी मिनट। बात हुई थी, कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स नॉट अ बिग डील, मतलब बात करने में मजा आएगा आपको भी मेरे को भी। बताओ कौन सी एजेंसी बोल रहे हो आप? भाई मेरे पास मेल पे तो आया हुआ है नाम। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। हाँ अंशुमन जी। जी जी। नमस्कार सर, क्या आप जानना चाह रहे हैं आप? अरे मैडम, मैं तो उनसे बात कर रहा था, उनको समझा रहा था मेरी स्थिति। अब उन्होंने फोन ही आपको दे क्या दिया। हुआ? हुआ क्या, तो ये बताओ, मुझे बताओ आप। कुछ भी नहीं हुआ मैडम, वो फोन कर रहे हैं, बोले पेमेंट के लिए। मैंने बोला पेमेंट नहीं है, बस इतना ही बात है, और कोई बात नहीं है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल। पेमेंट क्यों नहीं है? आप जॉबलेस हैं अभी? मैडम हाँ, बहुत भयंकर तरीके से। लाइक, फैमिली के ऊपर ही आश्रित हूँ मैं मेरी पूरी फैमिली मेरी अच्छा। फैमिली के ऊपर आश्रित है। पहले क्या करते थे? इसी बैंक में था। से बैंक में थे और अभी करंट में जॉबलेस हैं, और यस। जेब में 1 रुपया नहीं है आपके? नहीं है मैडम, बिल्कुल। अच्छा, तो फिर सर ये आप हर महीने अगर यही इशू लेके रहेंगे तो हर महीने टोटल आउटस्टैंडिंग तो बढ़ ही रही है ना आपकी। मैम आपका नाम क्या है? क्योंकि आप खुद, किसका, मेरा? हाँ हाँ। प्रिया राठौड़ बात कर रही हूँ सर। प्रिया जी, हाँ तो प्रिया जी देखिए, जी। बात ये है कि हम्म। आपसे पहले हम्म। काफी लोग मेरे को इस बारे में फोन कर चुके हैं, उनको मैं मेरी सिचुएशन बता चुका हूँ, ठीक है? नहीं, तो बिल्कुल आप अरे अपनी सुनिए, आप सिचुएशन मेरी मैडम, बता चुके मैडम हैं। कस्टमर को भी सुनोगे नहीं सुनोगे? हम्म। मैं आपने मेरे को आपने अपने सवालों का जवाब लेने के लिए कॉल किया है ना, तो मैं बिल्कुल। जवाब तो दे दूं आपको। बिना जवाब सुने हाँ आपको जी। कैसे मिलेगा जवाब, बताओ? जी, बात ये है कि हम्म। मेरे को अभी उनकी तरफ से डिमांड नोटिस भी आया था, आपके आरबीएल बैंक की हम्म। तरफ से। हम्म। उसका भी मैंने यही जवाब लिख के दिया है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है? हम्म। प्रिया जी, बात ये है, पिछले 1 साल से मैं मेडिकल इश्यूज से जूझ रहा था। हम्म। ऑलमोस्ट मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं अच्छा। मेरी सेविंग से पेमेंट कर रहा था, ठीक है? हम्म। 4 महीने पहले, यानी कि मार्च 2023 में मेरा ऑपरेशन हुआ था, सेकंड नंबर का। फर्स्ट वाला हुआ था जुलाई 2022 में। 1 साल हो हम्म। गया ना कंप्लीट ऑलमोस्ट। बिल्कुल। मेरी गणित आई गेस सही है ना? हाँ, तो हम्म। 1 साल हो गया।
लेकिन मैं उससे स्ट्रगल कर रहा था, पैसे भी नहीं थे, फिर भी मैं मेरी सेविंग से पेमेंट कर रहा था। मेरा मानना है कि पेमेंट करना चाहिए। बैंकर था, लोगों की सॉल्यूशंस देता हूँ, तो मेरे को पता है कि भाई प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब मेरा सेकंड ऑपरेशन हुआ, उसके बाद में मेरे बैंक ने मेरे को सपोर्ट करना बंद कर दिया। मैं तब से मेडिकल लीव्स पे था, और अभी मैंने उसको जॉब को छोड़ा, कि उन्होंने बोला कि अब हम आपको ज़्यादा दिन तक नहीं कर सकते। उन्होंने आस्क लीव किया है कि हम इतनी छुट्टियाँ नहीं दे सकते, क्योंकि मैं अभी काम नहीं कर सकता हूँ मैडम, डॉक्टर की एडवाइस है। ना मैं बाइक चला सकता हूँ, ना मैं कोई और भारी काम कर सकता हूँ, क्या फ़ायदा। तो बैंक ने बोला कि आप रहने दीजिए, दूसरी कोई ढूंढ लीजिए। दूसरी मिल नहीं रही है अभी, ठीक है। अब बात यह है कि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, खर्चा भी मेरा पूरा फैमिली उठा रही है, तो मैं कैसे दे दूँ। ये बात मैंने आपके ड्रीम डेट वाले जो एक एजेंसी वाले थे उनको भी बताई थी। यानी कि ड्यू होते ही 20वें दिन ही वो मेरे घर पे आ गए, बिना मेरे को कॉल करे, बिना आईडी प्रूफ के, बिना ऑथराइजेशन लेटर के। पहले बकेट भी नहीं था जबकि, तो ठीक है। उसके 10 दिन बाद में वो करीब 7-8 लोगों को लेके आ गए। अब वो डराने के लिए लेके आए, क्या लेके आए, और उन्होंने हुड़दंग भी मचा दिया मेरे घर के बाहर। मैं फिर भी मैंने उनको बोला, लेकिन फिर मेरे को किसी ने राय दी, कोई एजेंसी वाला ही था आपका, कि बोले आपको आरबीआई के रूल्स देखने चाहिए। वो आ ही नहीं सकते आपके घर पे इस ढंग से, जब तक आप कॉल्स के रिप्लाई कर रहे हो। कौन से बकेट में था आपका केस? वे तो आपको पता होगा ना, जब ड्यू हुआ उसके 20 दिन बाद नहीं, कौन सा मेरे बकेट होता है। पास तो अब नहीं, आप मेरे ये पास तो अभी 4 बकेट में है। आप जनरल बताइए, ड्यू होने के 20 दिन बाद में कौन सी बकेट में होता है केस। 30 दिन बाद में 20 डेज ओनली। 20 डेज। हाँ, सर ये तो 1 बकेट 2 बकेट में होता है। 20 दिन बाद में टू सेकंड बकेट आ जाती है 20 दिन बाद में। 30 दिन बाद आती है। मैं तो 20 20 दिन डेज में तो बोल, नहीं अरे तो आती है। मैडम मैं तो 20 नहीं डेज ही आती बोल है रहा हूँ। बिल्कुल। आप मैं क्या कह रही हूँ, आपकी जगह सही हो। हाँ, है ना। तो क्या हुआ कि वो हाँ। हुड़दंग मचाने लग गए। मैंने उनको मना कर दिया, फिर वो गाड़ी गलौज करके चले गए, बोल के चले गए तुम्हारी तो औकात ही नहीं है, तुमने लोन क्यों लिया था। लाइक बहुत ही उन्होंने मेरे को ह्यूमिलेट किया, बहुत ही अब्यूज किया मेरे को। लेकिन अब अब्यूज ही किस कर सकता हूँ मैं, मेरे पास पैसे तो है नहीं, वरना मैं पैसे मैं मुंह पे मार देता हूँ उनके। पहले पैसे मारता, फिर वो डंडे मारता कि बोले आपने गालियाँ कैसे दी। लेकिन एज ए क्या बोलते हैं उसको, एज ए हम्बल कस्टमर, एज ए लॉयल कस्टमर, मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं यार, बैंक ने सपोर्ट किया पैसे का, गालियाँ भी सुन लेते हैं। लेकिन अभी तक मेरे पास पैसों का अरेंजमेंट नहीं हुआ है। अब बात यह है कि करीब 1-1.5 महीना मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, मेरे को मिल नहीं रही है। जैसी जॉब मिलेगी फिर मैं मेरे थोड़ा सा खर्चे एडजस्टमेंट करूंगा, पेमेंट सारा एडजस्टमेंट करके फिर मैं पेमेंट करने लगूंगा, उसमें लगेगा समय। आपकी सारी बातें हाँ। ठीक है, बट अभी क्या आपका केस 4 बकेट में चल रहा है। ठीक है। रिस्क 120। ठीक है। तो अब 1-1.5 महीने बाद आप ये के मतलब पेमेंट करेंगे तो सर पेमेंट वही करने की मैं नहीं बोल रहा, मैंने बोला इंतजाम करूंगा, पैसा होगा तो हाँ। ही दे पाऊंगा। तो सर फिर मुझे बताइए, अगर अभी 4 बकेट में चल रहा है तो फिर 2 महीने बाद, लास्ट मैक्सिमम मैं आपको 2 महीने बता रही हूँ, 2 हाँ हाँ। महीने बाद कहाँ पहुँच जाएगा आपका अकाउंट। अब मैडम कहीं भी पहुंचे, देखो मेरा सिविल तो खराब हो ही चुका है, और सिविल तो खराब बाकी हो इज्जत चुका है, इज्जत लेकिन बैंक वाले ने ऐसा भी खराब कर मत, दी। मेरी बात सुनो, ऐसा भी मत करो कि इन फ्यूचर आपको 10 रुपए की चीज लेने लायक भी नहीं बचो आप। ऐसा भी मत करो इसके साथ। मैडम मैं बैंकर हूँ, आई नो कि सिविल हम्म। कैसे ठीक होती है। अच्छा। ये आपको भी पता है, लाइक आई एम बैंकर, बिल्कुल। मेरे को सब कुछ पता है मैडम, सारे रूल्स पता है। मैं बस ये चाहता हूँ कि जो मेरे घर के बाहर आके उन्होंने होड़-दंगा मचाया था ना, वो उन्होंने गलत किया था। मैं अभी वो भी बात उसमें ही है, हूँ, देखो मैं अभी भी मेरी उसमें बात ही हूँ, सुनो, मैंने भी तो बैंक से टाइम मांगा है। सुनो, आप बैंकर हैं, मेरी बात सुनिए, आप बैंकर हैं, ठीक है। आपको खुद को पता है कि रिकवरी में केसेस जाने के बाद क्या प्रोसेस होती है, क्या नहीं होती हाँ, है, ये चीज तो वो आपको अच्छे प्रोसेस से फॉलो नहीं पता करी है। ना, वो प्रोसेस फॉलो नहीं हुई ना। हम्म। वो प्रोसेस फॉलो हो जाती तो बात ही क्या थी। वो प्रोसेस उन्होंने फॉलो बिल्कुल नहीं करी ना। सही है। आप भी मानती है अब बात है कि मैं प्रोसेस तो फॉलो देखो, नहीं करी। मैं तो ये क्या है, मेरा तो देखो ये सारी चीजें जो हो गई, उनको तो देखो दोहराने से सर कोई मतलब नहीं है। मैं दोहराई जाएगी भी कैसे दोहराई जाएगी, अब तो मेरे को रूल्स पता है बस आरबीआई के क्या क्या वही पेंडिंग है। वही वही बात है। मैं तो इतना कहना चाहती हूँ कि इसको हाई बकेट, अब 4 बकेट में है, आगे मत लेके जाओ इसको। जितना अच्छा व्यवहार मिलता है उसमें सेटल करवा लो। मैडम काश मेरे बस में होता कि मैं इसको आज क्यों? की आज ही सारा पेमेंट कर पाता, लेकिन मेरे क्यों पास बस पैसे में नहीं नहीं है। है सर आप? मेरे पास पैसे नहीं है सर, ना, बिना पैसे के मैं क्या पेमेंट करूंगा बताओ, किडनी बेच दूं, आप बताओ। अरे सर, आंखें आंखें वाँखें मेरी बेच दूं, बात मेरी सुनो, हाथ पैर, एक हाथ तो खराब हो गया मेरा मेरी एक्सीडेंट से, बात सुनिए दूसरा हाथ बेच अंशुमन जी, दूं। मेरी बात सुनिए। 62,000 रुपए जहाँ आपकी टोटल आउटस्टैंडिंग आ रही है, वहाँ इसको 20-22 हजार में क्लोज करवा लीजिए। कितना परसेंट हो गया ये?
हाँ, मैं तो आपको हाईएस्ट वेवर दिला दूंगी। अरे मैडम देखो 65,000 तो मत बोलो आप तो प्रिंसिपल पे बात करो, इंटरेस्ट तो छोड़ दो। चलो मैं आप प्रिंसिपल पे अभी बोलो, आपकी प्रिंसिपल पे क्या दिलवा रहे हो आप? प्रिंसिपल 50 आ रही है। हाँ, उस पे क्या दिलवा रहे हो आप? ठीक है, उसमें आप कितना अमाउंट पेबल हो ये बताओ मुझे। मैडम देखो मैं तो आप कितना लोएस्ट करवा सकते हो, अगर मैं उसका इंतजाम कर नहीं, पाया तो पहले ही कर मुझे पाऊंगा, कोई मेरी गारंटी बात नहीं है। सुना। सर ऐसे थोड़ी नहीं होता। ऐसे मैं आपको बोल दूं कि सर मैं तो 50 से भी कम दिलवाऊंगी, तो सर मेरे ऊपर डिपेंड मत रहो। आप बताओ कि आप कितना अमाउंट अरेंज कर सकते हो। आप आपकी कैपेबिलिटी बताओ ना। आप मेरी एबिलिटी आप मुझे बता दो मैडम, लास्ट में तो ये दे पाऊंगा, उसी हिसाब से मैं आगे बात करूंगी सर। 5-7 हज़ार ले लो मैडम। सर इतना भी नीचे मत जाओ आप। तो मैडम मैं क्या बताऊँ अभी, आओ 5-7 हज़ार भी मैं किसी दोस्त से मांग के दूंगा तो आप बताओ कितना कम दे सकते हो? अभी मैंने एक भी कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखे थे क्यूएरा के ऊपर, तो वहाँ पे तो हम्म, करीब 11-12 12% में हो रहा है हम्म, सेटलमेंट। अगर आप हम्म, गरीब आदमी पे कृपा कर सको, भाई आप ही की इंडस्ट्री से हूँ, ऑलमोस्ट बिल्कुल। पुराना कस्टमर हूँ, तो कर सको तो हम्म, कर दो यार, उसमें क्या है। बाकी आप मेरे को फोन करके बता देना कि कितना वेवर मिल रहा है, मेरे बस में हुआ तो मैं कर दूंगा, नहीं वरना कोई फिर 10 मिनट दे सकते हो तो। आगे बात करके मेल वगैरह करके मैं बात करके पहले बताती हूँ बताओ आपको। हाँ ना। बिल्कुल। ओके। तो देखा यहाँ पे आपने, एजेंट फालतू हरेसमेंट करने की सोची भी नहीं उसने। क्यों? क्योंकि उसे ये पता लग गया कि सामने वाले को बैंक की नॉलेज है, वो किसी भी पोजीशन पे रहा हो। इसीलिए दोस्तों आपको भी टेक्निकल वर्ड्स यूज करने हैं और हरेसमेंट का शिकार होने से बचना है। आपके पास पैसे हों तो दे दो, नहीं हो तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। दोस्तों आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और एनबीएफसी हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचलकर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।